नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। जी, आपका नाम? इंजीनियर डीपी सिंह, मंडल प्रभारी सहारनपुर। आज किस चीज का आपने मंडल कार्यालय पर आयोजन किया? आज मंडल कार्यालय पे हमारे कुछ सम्मानित साथी जो जाट बिरादरी से हैं वो सदस्यता ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्हीं को सदस्यता ग्रहण कराने के आज यहाँ पर मीटिंग रखी। इसका क्या उद्देश्य चल रहा है? उद्देश्य क्या का पार्टी का उद्देश्य है, पार्टी इस देश की जो ऊंच नीच की व्यवस्था उसको बदलने के लिए और इस देश में जो इस तरह के लोगों की सत्ता स्थापित भारत में हो गई है कि जो शोषणकारी व्यवस्था है और शोषणकारी सत्ता उसको बदलकर एक समानतावादी व्यवस्था लागू करने के लिए समानता की सोच की सत्ता को यहाँ पर स्थापित करने के लिए आजाद समाज पार्टी का एक कारवा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 2027 का इलेक्शन सिर पर है, इसके लिए पार्टी क्या क्या कर? देखिए 2027 की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो उससे पहले तो हमारा जिला पंचायत का 2026 में, और जिला पंचायत में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और जिला पंचायत में अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और 2027 हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे या तो हमारी सरकार बनेगी या हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अभी उत्तराखंड में इलेक्शन हुए थे, उसमें भी आजाद समाज पार्टी से पहले मेयर चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजाद समाज पार्टी का जो कारवा है उसका जो ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो उत्तरांचल में हमारे जो वहाँ पे जिला वो बने हैं, एक नगर पालिका चेयरमैन बने हैं, नगर पंचायत चेयरमैन बने हैं और शायद फुरकान नाम के जो बने हैं वो आजाद समाज पार्टी से काफी दिन से जुड़े हुए थे और आजाद समाज पार्टी का पूरे हर राज्य में ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आप समझ रहे हैं क्या, माननीय चंद्रशेखर आजाद की स्वीकारता पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाला कल हमारा होगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि हम कल देश के शासक बने। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक आरोप लगता रहता है कि पार्टी में जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं उनके ऊपर मुकदमा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा जो प्रचार करते हैं वो विरोधी लोग करते हैं, क्योंकि जिनको लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी के आगे बढ़ने से चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उनकी आज कुर्सियां हिल रही हैं। जो मठाधीश बने हुए थे, जो समझते थे कि बस हमारा ही कब्जा है बहुजन समाज पे, उनकी कुर्सियां हिल रही हैं और इस वजह से उनको आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। देखिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के जितने भी युवा टीम है इस पार्टी में हमारी में मैं समझता हूँ कि 95% युवा है और हम संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं। कहीं हमारे जो मुकदमे, देखिए मुकदमा आप प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज में जो मुकदमा हुआ है ये हमारे एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि जो वहां पर लोगों ने तोड़फोड़ काम किया है और खुद हमारी गाड़ी जलाई गई है, तोड़ी गई है। क्या हमारे कार्यकर्ता हमारी गाड़ियों को तोड़ते हैं? आपने देखा है कि पुलिस के साथ में जो लड़के भाग रहे हैं, क्या हमारे लड़के पुलिस के साथ भागते या पुलिस से बच के भागते अगर हमारे होते तो ये एक षड्यंत्र के तहत विरोधियों के द्वारा वहां पर लोग भेजे गए और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। नेशनल भीम आर्मी के लोकेश कटारिया जी हैं, वो बार बार चंद्रशेखर आजाद जी को चंदू कहकर और कहते हैं कि मुकदमा करवाने के बाद चंद्रशेखर जी मुझे दोबारा मिले भी नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोगों में क्या होता है कि जब कोई नेता जब उस आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने के लिए विरोधी लोग तैयार करते हैं। हमारे लोगों में से जब विरोधी लोग तैयार करते हैं तो हालांकि ऐसे लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोकेश कटारिया बहुत दिन से भौंकने का काम कर रहे हैं। लोकेश कटारिया के ना पास कुछ है और ना उनकी बातों से कोई असर पड़ने वाला, समाज उनकी बातों को मानने वाला नहीं। क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? हम ये कहना चाहेंगे जो एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था कि हमें इस देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित करनी है, हम इस देश में ऐसी व्यवस्था लागू करनी है जो इंसान को इंसान समझा जाए, मानव समान की व्यवस्था को हम इस देश में लागू करना चाहते हैं। और इसी के लिए आजाद समाज पार्टी साथियों भीम आर्मी एकता मिशन पूरे देश में काम कर रहे हैं और विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं और उस विचारधारा से हम इस मकसद में कामयाब होंगे और आने वाला कल हमारा होगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के साथ जाट बिरादरी और गुर्जर बिरादरी काफी संख्या में जुड़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य, मतलब क्या किस चीज को लेके? देखिए जाट और गुर्जर बिरादरी सामाजिक दृष्टि है अगर देखा जाए तो हमारे भाई, हम बहुजन समाज के लोग हैं। 6743 जातियां इस जालिमों ने हमारे समाज को बांटा है। जो इस बहुजन समाज लगभग 90 से 85% है, उसको 6743 जातियों बांटा है और जाट और गुर्जर बहुजन समाज में आता है। इसलिए उस विचारधारा से
उस विचारधारा से सहमत होकर कि हम भाई भाई हैं, इससे सहमत होकर आज हमारे साथ जाट हो गए, कुर्मी हो गए, यादव हो गए, गुर्जर हो गए, जो अपर बैकवर्ड की जातियां है वो बड़े पैमाने पर जुड़ रही हैं। भाजपा नेता हमेशा कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी सिर्फ मोमडनों का साथ देती है, मोमडनों को कारवा बढ़ा रही है और किसी जाति के लिए वो इतना आगे नहीं करते हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल निहायत गलत है। आजाद समाज पार्टी हर गरीब, मजलूम और जिस पर अत्याचार होता है उसके लिए आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई है, भीम आर्मी खड़ी हुई है। और केवल बहुजन समाज के नहीं, यदि किसी ब्राह्मण के साथ भी अत्याचार होता है, यदि वो आके हमसे मदद मांगता है तो हम उसके साथ भी। तो आज किसने कार्यकर्ताओं ने या कितने नए युवाओं ने आज पार्टी या आज 1 दर्जन लगभग जाट भाइयों ने सदस्यता ग्रहण की। थैंक यू। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।